उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी की रवाई घाटी अपनी विशिष्ट जीवन शैली, परिवेश, खान पान और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कर्मठता, पुरुषार्थ और सामाजिक मूल्यों के प्रति अगाध निष्ठा का भाव यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरा है। स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की जो इबारत यहाँ के लोगों ने लिखी है, वे दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली है। रवाई घाटी के इसी समृद्ध लोक में एक गांव है जिसका नाम है तुनालका। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मसूरी नैनबाग होते हुए करीब 125 किलोमीटर का सफर तय कर नौगांव से मात्र 5 किलोमीटर आगे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर समुद्र तल से करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर यमुना नदी के पाशरों में बसा है तुनालका। इस 125 किलोमीटर लंबी यात्रा में प्रकृति के एक से बढ़कर एक नैनाभिराम दृश्यों को हम समेटते हुए तुनालका पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर हमें सुखद अनुभूति होती है। ऊपर चीड़ के वनों से घिरा तुनालका गांव अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, समतल खेत और उनसे उपजता सोना, आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की अनूठी इबारत दीवार पर लिखता प्रतीत होता है। उत्तराखंड के दूसरे गांव की तुलना में यहाँ लहलहाते खेत और सभी घर आबाद देखना बेहद सुकून देते हैं। यहाँ किसी भी घर पर ताला लगा नहीं दिखता। राजमार्ग के दोनों ओर होटल और होम स्टे की भरमार है और इनका स्वामित्व स्थानीय लोगों के पास ही है। एक ओर नकदी फसलों की उपज और दूसरी ओर पर्यटन उद्योग का विकास समृद्धि की नई इबारत है। ये प्रगति हाल ही के वर्षों में परिलक्षित हुई है। आइए आपको अब तुनालका गांव का अवलोकन करवाते हैं। नमस्कार, गांव दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सीमांत जनपद उत्तरकाशी के तुनालका गांव में। तुनालका गांव अपने आप में ऐतिहासिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने के कारण तुनालका गांव ने पलायन नहीं किया है। तुनालका गांव के लोग स्वावलंबी हैं, स्वरोजगारी हैं और नकदी फसल के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं तुनालका गांव के लोगों से। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग गांव के बीच से गुजरने के कारण तुनालका में आधुनिक भवन निर्माण शैली का तेजी से विस्तार हुआ है, तो साथ ही पारंपरिक भवन भी अपने गौरवशाली वास्तुशिल्प का बोध कराने के लिए मौजूद हैं। बुनियादी सुविधाओं परिपूर्ण तुनालका गांव में खेती किसानी मुख्य व्यवसाय है। नकदी फसलों की और लोगों का झुकाव बढ़ने से उनकी आमदनी भी बढ़ी है और उसी अनुपात में समृद्धि भी बढ़ी है। यहाँ की भूमि उपजाऊ तो है ही, किसानों की कर्मठता भी कम नहीं है। समूची यमुना घाटी अपनी इसी विशिष्टता के कारण शस्य श्यामला कही जाती है। पहले यहाँ पारंपरिक खेती पर लोग निर्भर थे। धान, झंगोरा, मंडुआ, सरसों, लहसुन की खेती प्रमुख रूप से होती थी। अब बदलते दौर में टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, बीन्स, बैंगन, तोर, मक्का और मिर्च की खेती ज्यादा की जाती है। इसका लाभ यह है कि किसान की उपज उसके खेत से ही बिक जाती है। गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति जबर सिंह सजवान इस गांव के अतीत में प्रधान भी रहे हैं और नौगांव ब्लॉक के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख भी। रियासत काल से आज तक उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले तो राजा के टाइम पे तो भाई साहब ऐसा अंतर था कि उनका एक आग पत्रोल था जिसकी हरी लाल पगड़ी बंधी हुई रहती थी सिर पे और 6 फीट की एक बल्ला रहता था हाथ में, उस पे 2 घूंघट थे। छम छम करके आता था गांव में, तो डर के मारे लोग दरवाजे बंद कर देते थे। सिर्फ उस समय मालगुजार था, प्रधान उसके बाद हुआ। तो मालगुजार हमारे जी सिंह चाचा जी थे, तो उनके यहाँ बैठता था वो। तो सब लोग जो है उस समय राजा के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो हमारे यहाँ खेती की किसान लोग हैं, सब काश्तकार हैं और हमारे यहाँ पहले जो लोग
धान, झंगोरा, मंडवा, कोदा इस प्रकार की फसलें बोते थे। और हम तो खेत में जो है मतलब जैसा ही तो सरसों, पीला सरसों, काला सरसों, खाली ये खेती, आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर ये चलती थी खेती में। अब उसमें हमने परिवर्तन ले आया। अब जो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, एक सीज़न पे मटर लगाते हैं और एक सीज़न पे क्या करते हैं, ये टमाटर, खीरा, भट्टा और शिमला मिर्च है जी। तो इस प्रकार के और बीन, इस प्रकार की सब्जियां उपलब्ध होती है कि जमुना पुल से लेकर के और खरसाली तक उपजाऊ के लिए जो ज़मीन हमारी है वो कहीं नहीं है। मेहनती भी हैं लोग, गोबर भी खूब लगाते हैं। बजाय हमारे जब गोष्ठी चलती थी तो वैज्ञानिक लोग आते थे गोविंद बल्लभ पंत से और नई दिल्ली पूसा से, तो वो जो है दवाई के बारे में, फसल के बारे में समझाते थे लोगों को, पूरी जनता को। तो जब उनकी भाषणबाजी पूरी हुई तो मैंने उनसे एक निवेदन किया। मैंने कहा जी ठीक है, आपने खेती के अन्न के बारे में समझा दिया, फसल के बारे में समझा दिया, दवाई के बारे में समझा दिया, परंतु जो मेन चीज़ है, प्रथम चीज़ है, वो आपको जानकारी नहीं। मैंने कहा माफ़ करना। तो उन्होंने कहा जी बोलो क्या मेन चीज़ क्या है। मैंने कहा जी ऐसा है, मेरा निवेदन ये है कि हम ज़मीन में जितना मिट्टी है उतना गोबर डाल दें घर का, और उसमें हल ना चले ठीक, तो फसल का उपजाऊ नहीं होगा, फसल की पैदावार अच्छी प्रकार से नहीं होगी। तो मैंने ये कागज़ लिया, उस पर दिखाया उनको कि भाई हल जो है इस प्रकार से चलना चाहिए, पहले इधर से पूरा खेत और तब वहाँ से इधर दोबारा, और बोए समय सीधा आर पार। तो उसमें क्या होगा, मिट्टी भुरभुरी होगी ज़मीन की, फसल की उपजाऊ अच्छी होगी, पैदावार भी वो अच्छी देगी। तो इस चीज़ को मान गया। अब वो बोर्ड पे भी लिख रहे हैं कि प्रथम चीज़ जो है हल है। तुनालका गांव की विशेषता ये है कि यह शहर और गांव दोनों परिवेशों को समेटे हुए है। यह बता रहे हैं ग्रामीण मनवीर सिंह परमार। यहाँ पे कोई भी परिवार मार्केट में नहीं रहता है, सारे लोग गांव में रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ के जो संसाधन है वो परिपूर्ण है। जैसा हमारा खेती है, खेती हमारा यहाँ नकदी फसल बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे टमाटर, खीरा, सेब, आलू, प्याज, सब चीज़ होता है। जो हम मार्केट हमारा बेचने का, जो बाहर के लोग हैं वो ख़रीदने खुद घर पे आते हैं और यहीं से हमें अच्छे रेट मिलते हैं। और रही हमारी कई नौकरी पेशा वाले भी हैं, वो लोग भी शाम को आते तो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, जिससे उनकी आय में भी फिर वृद्धि होती है। और हमारा गांव संस्कृति के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग कल्चर, लोगों का आपस में मेल मिलाप, ये बहुत अच्छा माहौल है। और हमारे गांव में सुविधा के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ पहले मुंसब कोट, बरकोट हुआ करता था, उसको वहाँ पे जगह नहीं मिली और ना वहाँ पे बिल्डिंग थी। हमने उसको यहाँ पे अपने गांव में लाया, उसको ज़मीन दिलाई। आज की डेट में वो कोर्ट चालू है और हमारे जो जितने भी नौगांव बरकोट के जो एरिया है, सब लोग अपनी जो न्याय मांगने आते हैं यहीं पे आते हैं। दूसरी बात, हमारा SDRF का जो ऑफिस है, SDRF ये दुर्घटना से संबंधित ऑफिस है, क्योंकि कहीं पूरे रवाई में कहीं इसका ऑफिस नहीं था। कहीं भी दुर्घटना होती थी तो हमको उत्तरकाशी फ़ोन करना पड़ता था, तब जाके वहाँ से टीमें आती थी। आज हमारे गांव में उनका ऑफिस भी है, उनकी बिल्डिंग भी है, वहाँ के कर्मचारी भी यहीं पे रहते हैं। वर्तमान में हमारे एक घटना घटी थी, उस घटना से हमने सीखा कि ऑफिस की वैल्यू क्या होती है और कर्मचारी की वैल्यू क्या होती है। उस घटना से हमको एक सीख मिली और हमारे गांव में 2-4 ऑफिस अभी प्रगति पे है। यहाँ के किसानों की समस्याओं और गांव की विशेषता पर महावीर सजवान ने विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की। यहाँ पे जो पलायन है, पलायन एकदम बिल्कुल जीरो है। मेरी ग्राम सभा से बगल में 3-4 किलोमीटर पे जो है नौगांव पड़ता है, नौगांव नगर पंचायत है। बगल में 4 किलोमीटर पे जो है 5 किलोमीटर पे जो नगर पालिका बड़कोट पड़ती है। यहाँ का कोई भी जनमानस जो है नौगांव या बड़कोट के अंदर कोई जो है कमरा लेके या कोई पलायन के मामले में कोई जीरो है एकदम। जो मतलब कोई भी व्यक्ति जो शहरों में नहीं रहता है, सब लोग जो अपनी खेती बाड़ी पे जो है सब निर्भर करते हैं। और यहाँ पे जो कर्मचारी वर्ग भी जो काफ़ी मात्रा में लोग हैं, वो भी लोग भी जो अपने घर से पलायन ये करते हैं, जो ड्यूटी जाना है तो अपने घर से ही ड्यूटी जाते हैं और घर से ही वापसी अपने जो है गंतव्य की ओर जो घर की ओर आते हैं। और यहाँ पर जो है मेरी ग्राम सभा जो है नकदी फसल के जैसे टमाटर हुआ, खीरा हुआ
और मटर हुए, ये चीज़ें जो काफ़ी सारी चीज़ें नकदी फसलें हैं जो जिससे जो अपनी रोजी रोटी आज अपनी आजीविका का साधन जो है उसी से लोग जुटाते हैं, और क्या उसका नाम जो भी कुछ है वो उसी से जो उसी पे निर्भर करते हैं। इस बात बाकी जो है पलायन के मामले पे जो हमारा ग्राम सभा जो एकदम जीरो है, और जो नकदी फसलें हैं यहाँ जो न्यूनतम जो लोग तो काश्तकारी करते हैं, पर लेकिन जिस हिसाब से उनको उस चीज़ का जो मूल्य मिलना था वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। खरीदार बाहर से लोग खरीदार भी आते हैं, जैसे आजकल देखा होगा आपने कि हमारे ग्राम सभा में जो काफ़ी मात्रा में खीरा हुई थी, काफ़ी लोगों ने जो खीरा उगाई है, खीरा आई है, लेकिन जो उसका जो मेन मूल्य है जो वो लोगों को नहीं मिल पाया। ना मिलने का कारण क्या है कि मतलब जो है आसपास जो है मंडी बहुत दूर है, या मतलब कास्ट जो दुकानदार लोग हैं वो इधर के दुकानदार जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो लोग जो है कम कीमत में लेते हैं, क्योंकि यहाँ उतना बड़ा ये कारोबार नहीं है, लोगों का कारोबार नहीं है, जिससे जो लोगों को कीमत नहीं मिल पाती है। मंडी पहुँचाने के लिए लोग भेज तो देते हैं, लेकिन मंडी में भी जो है उसका जो है वो मूल्य नहीं मिल पाता, जिस हिसाब से लोग मेहनत करते हैं उस चीज़ से उसके ये नहीं मिल पाता। उद्यमिता की प्रवृत्ति यहाँ के लोक जीवन की विशेषता सी है। यही कारण है कि शिक्षित और स्वावलंबी लोगों ने राजमार्ग का तथा चार धाम यात्रा के अवसर का पूरा लाभ उठाया है। यहाँ राजमार्ग के दोनों ओर बने होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे सभी स्थानीय लोगों के हैं। इससे स्थानीय आर्थिकी को भी मजबूती मिली है। मैं देहरादून हाईवे ट्रांसपोर्ट में जॉब कर रहा था, मैनेजर की पोस्ट पे था। एक दिन अपने बॉस मिस्टर अजय गर्ग के साथ मसूरी हम निकल रहे थे, तो रास्ते में मुझे अजय बाबू ने कहा, केदार बाबू तुम गढ़वाली लोग कुछ करना नहीं चाहते हो, नौकरी ढूंढते हो। मुझे अपने कंपनी बॉस की बात दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठी, तो मैंने उसी दिन सोचा क्यों ना मैं और मेरी वाइफ भी जो है पहाड़ में अपना कुछ कारोबार करें। नौकरी करते काफ़ी समय हो गया था, लेकिन नौकरी और सेल्फ जॉब में बहुत फ़र्क है। तो उसके बाद मैंने फिर ये ढाबे के नाम से खाद्य ग्रामोद्योग कमीशन से लोन लिया, और उसके बाद हमने लोन लेकर के बैंक से, और उसके बाद फिर मैंने ये ढाबा स्टार्ट किया। ये मुझे पता नहीं ढाबे के लिए सब्सिडी रेस्टोरेंट नहीं दे, और उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी दो चार कमरे बनाए। आज प्रभु की दया से मेरे गांव में लगभग 15 होटल हैं, और मैं सबको ये एडवाइस देता हूँ कि भाई अच्छे से अच्छे होटल बनाओ। मेरे से बहुत अच्छे अच्छे होटल लोगों ने बनाए हैं, और आज ये एक होटलों की बहुत अच्छी मंडी बन गई, और रेस्टोरेंट के मामले में मैं समझता हूँ शायद मैं ज़िले में नंबर 1 पे हूँ। होटल मेरे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पास हैं। उसके अलावा जैसे आज ही मुझे जो है टमाटर चाहिए, तो अगर मेरी मार्केट में 400 रुपये की क्रेट है या 40 रुपये किलो है, और गांव में 50 है, तो मुझे अपने गांव से 50 रुपये खरीदने में ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पैसा डायरेक्ट मेरे किसानों के जेब में जाता है, और मैं ख़ानदानी वजह से किसान हूँ। और हमारे गांव में काश्तकार अपना खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, बीन है, ये सब चीज़ें 8-9 बजे तक सड़क रोड साइड पर आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पूरे अपने लोकल ही लोग हैं, मेरे गांव के लोगों ने बनाए होटल, बाहर का यहाँ कोई नहीं है, और हमें उम्मीद ये रही कि हम धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाएंगे। पुराने और आज के दौर में बहुत कुछ बदला है। पुरानी पीढ़ी ने कठिन श्रम से जीवंतता बनाए रखी, तो आज के दौर में जीवन बहुत आसान हो गया है। ग्रामीण महिलाएं जिन्होंने इस स्थिति को जिया है, वे खुद इस बात की तस्दीक करती हैं। दर्शकों, अभी मैं तुनालका गांव में हूं और यहां की महिलाओं के साथ बैठा हुआ हूं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी परस्परता से अपने काम को करती है, अपनी दिनचर्या को एक दूसरे के साथ मदद करके उस काम को पूरा करती है। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी दिनचर्या कैसी कटती है। सुबह उठ के ना गाय पिलाऊँ, तब रोटी बनाई कि घास ले, तब आऊँ तो फिर दिन को खाना बनाऊँ, तो फिर शाम वक्त फिर नू खेत, तो खेत को काम करूँ, फिर तो शाम वक्त आऊँ तो खाना पीना बनाऊँ। हमारे साथ एक बहुत बुजुर्ग महिला है, हम उनसे ये भी जानते हैं कि तब की बहू और अब की बहू में क्या अंतर है, तो वो बताएंगे हमें तब की बहू और अब के बारे में क्या अंतर है। मेरो ना लेखिन पढी अनपुरा महिला हो, घाँस काटी
घास बार ले दो भैंस प्याई छान लगाई और मक्खन छानी तो काम बनवाता तो काम कहीं आता हुआ तो फिर भी कड़ा भी शाम उठाता हुआ पानी लाता न गिड़ खाओ लाता पानी अब मशीन के कुटने तो अब मशीन के कुटने बहु आ रहा अब मेरा न छोई लाता खराली दो तक खातरा दो ना छोई लाता छोई ना ता दो तक खातरा ता खराली उबाता आते अब खातरा दो कहां तुम्हारे घर में तो मशीन है दो कैसे अब ले बुआरी मेरा अब खाई रंग परेशानी अब खाई रंग परेशानी खराली लाता छोई लाता बुआरे सुख कर अब रिंगाठा नोता डाम ता घास हम ले रिंगाठा घास हम ले पिंगा बाल बुआना राड़ा घास हम ले। तुनालका का लोक जीवन पहाड़ के अन्य गांव की तरह ही है। गांव के पारंपरिक पनघट पर महिलाएं कपड़े धोते हुए दिख जाएंगी, तो दूसरी ओर आस्था के केंद्र शिवालय में लोग अपनी सुविधा अनुसार जाते हुए दिख जाएंगे। शिवालय के पास पुरखों द्वारा बनाया गया जलकुंड और उसमें प्रतीक रूप में निर्झर बहती गंगा यमुना की जलधाराएं लोक जीवन की बांगी सहज ही प्रस्तुत करती है। करीब 150 परिवारों वाले तुनालका गांव में लोक जीवन में आए अंतर को महिलाएं रेखांकित करती हैं, तो बदलाव की बयार को समझा जा सकता है। पहले जमाना में काम करता, गोबर लाता और जंगोर बोआता, कोदू बोआता और सब कुछ बोत गेहूँ बोआता, गांजा भरता में। अब का जमाना कुछ नहीं है। अब तो सुविधा अच्छी है ना, फोन पर सुविधा हुआ, टीवी में फोन सुविधा हुआ, हर एक जगह की यानी ये काशी प्रचार यानी सब चीज़ को ना। अब परसों अब पार आपदा हुई है तब सब कुछ देख लिया हमने टीवी पर। पहले जमाना कुछ रेडियो लगाता एक अपने थोड़ा रेडियो पर समाचार सुना तो थोड़ा बहुत। अब जमाना कुछ नहीं, अब सब ये तो सुविधा सब चीज़ें की है, पर ये चीज़ नहीं अच्छी। बीमारी बहुत है, गैस बनता हूँ छोटे छोटे बच्चों की। हमारे पास का है, मेरे पास गाय है, घास लाता हूँ, बिस्कुट भी कूटूँ है, और ये काश गोबर भी लाऊँ, गोबर भी निकालूँ, सब कुछ करता हूँ घर के काम। गाय भी हमारे पास है, गोबर भी निकालते हम और घास भी ले आता हूँ। रवाई घाटी के तुनालका गांव में अतिथि सत्कार की विशिष्ट परंपरा है, तो यहाँ के खान पान की विविधता भी कम रोचक नहीं है। स्थानीय मोटे अनाजों से तैयार किए जाने वाला ये पकवान स्वादिष्ट तो होता ही है, स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के विशिष्ट पकवानों की विधि। आम मेरा बनाने लगे हैं अस्का। अब हमारे जब अचानक कोई आए रहा तब मैं एकदम अस्का बनाऊँ। हमारे कोई मेहमान आ बैर ब्याह कोई तम ते डिश बहुत पसंद करूँ। अब तम पहले चो आटो पीसो, तत्ते के बाद हम ते पानी में आधा घंटा मिलाई के ना फिर ते में पानी मिलाऊँ तब ते बनाऊँ। अब तब हम मसूर की दाल भिगाऊँ, नून मिर्च आदि पीसी के ना तब हम ते के अस्का बनाऊँ। तब भी अब बताने लगे हूँ कि अस्का खाना बनाऊँ। पहले हम ये डालो, ये बनाएंगे अस्का, ठीक। अब पहले अस्काया होते अस्काया अब छै ना, अब तब हम अब सीधा अब ये अब कढ़ाई बनाओ। अस्काया मिलती ना गाँव फोन पहले चुलो उठे ना तब अस्काया ना ये बन के अब ये हम बंद दो करी। घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसे यहाँ के लजीज पकवान अस्के डिडके परोसे जाते हैं। दर्शकों, मेरे सामने जो परोसा गया है यमुना घाटी यानी रवाई घाटी का सबसे सुपर पकवान अस्के। आप सोच रहे होंगे अस्के क्या होते हैं। ये मिलेट्स जो है हमारे मोटा अनाज है, विभिन्न प्रकार के मोटा अनाज को मिला करके उससे जो आटा तैयार होता है, उस तैयार होने के बाद इस तरह से ये पकवान बनाए जाते हैं। टोटल स्टीम है, इसमें किसी भी तरह का कोई तलैया वाला चीज़ नहीं है और टोटल बनाया गया स्टीम बनाया गया। इसको घी के साथ खा सकते हैं और दो प्रकार के ये व्यंजन बनते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप जो ये देख रहे हैं ये घी है, एकदम बद्री गाय का घी है, और इसके बाहर जो आप देख रहे हैं ये नारियल का एक वो है। और इसके बाद जो आप दूसरा अस्का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये नमकीन है। जो पहले वाला मैंने दिखाया था वो मीठा है, ये नमकीन है। इसके ऊपर जो ये रखी हुई ये दाल है।
तो ये विशेष त्योहारों पे, वैसे भी जो रवाई घाटी में 12 महीने के 12 त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों में पहला त्यौहार जो आता है वो अस्क्या त्यौहार कहते हैं हम उसको। अस्क्या त्यौहार यानी अस्के के पकवान बनाना, और घर में अगर कोई विशेष मेहमान आ गया तो उन्हें भी इन अस्कों को परोसा जाता है, यानी कि उनका स्वागत, उनका आतिथ्य सत्कार अस्कों से किया जाता है। और इसके साथ आप ये जो कटोरी में देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये रसगुल्ले हैं या गुलाब जामुन है, इसको हम डिंडके कहते हैं। ये मोटा अनाज यानी कि हमारा जो कोदा जिसको हम कहते हैं, मंडवा, आप उसको रागी भी कह सकते हैं, उसके साथ उसको 1 दिन तक इसको बनाने में टाइम लगता है। और इसके बाद इसको, ये भी टोटल स्टीम है, इसको भी आप घी के साथ खा सकते हैं, ये मीठा रहता है। और आप अगर घी के साथ ना खाएं तो वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए स्वाद लेते हैं रवाई घाटी के पकवानों का। मज़ा आ गया ना। तो आइए एक बार रवाई घाटी में आप आइए, टूरिस्ट बन करके आप आइए और दोस्त बन करके जाइए, और रवाई घाटी का जो पकवान है अस्के, आप इसको यहाँ पर इसका रसास्वाद ले सकते हैं। लोक जीवन का प्रतिबिंब क्षेत्र विशेष के लोकगीत और लोक नृत्य होते हैं, जो दिन भर के कामकाज के बाद मनोरंजन के तौर पर नई ऊर्जा के संचार का माध्यम भी होते हैं। तांदी, रासो, हारुल यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है, और ये नृत्य लोक जीवन का इस कदर अभिन्न अंग होते हैं मानो सभी प्रशिक्षित कलाकार हों। जबकि सत्य यह है कि ये प्रशिक्षण किसी संस्थान से नहीं, बल्कि लोक की ही प्रयोगशाला से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता आ रहा है। पंक्तिबद्ध होकर गोल घेरे में सहजता से किए जाने वाला नृत्य इस क्षेत्र की विशेषता है। महिलाएं जब अपने नृत्य से समा बांध ले तो पुरुष कैसे ठिरके बिना रह सकते हैं। आइए इस क्षण की झलक भी देखिए। बिदर बोलो गईनी बैजिल काले तारे बल, बिदर बोलो गईनी बैजिल काले तारे बल, कटत बेसो दायो भायो बिचंदे बारे, बल कटत बेसो दायो भायो बिचंदे बारे। पोसतो को रेणु लोसाए, पोसतो को रेणु होसाए, पोसतो को रेणु, दुई दिना को बंधु लोसाए मन क्यों को जुणु होसाए, मन क्यों को जुणु, घोड़ी को कहाँ मारा ले साए, घोड़ी को कहाँ मारा होसाए, घोड़ी को कहाँ मारा, दुनिया ना हमारी ले जानू धरती हमारा होसाए, धरती हमारा। टुनालका गांव सिर्फ संपन्नता और पुरुषार्थ की इबारत ही नहीं लिख रहा, बल्कि दिव्यांग बच्चों की सेवा की दृष्टि से
किसी तीर्थ से कम नहीं है। 2 दशक से अधिक समय से दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के उपक्रम में जुटी विजय लक्ष्मी जोशी का प्रयास अपने आप में विलक्षण है। यहाँ पर पहाड़ों में तो ऐसे स्कूल है नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया का पहला स्कूल है ये। और बच्चे दिव्यांग हमारे पूरे उसमें प्रदेश में बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, पेरेंट्स उन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि अशिक्षा का सबसे मेन कारण होता है कि लोग क्या करते हैं कि पहले उन बच्चों को छिपाने की कोशिश करेंगे, जब वो 10-12 साल के हो जाते हैं तब उनको थोड़ा सा समझ आती है कि इन बच्चों को स्कूल भेजना था। तो मेरा एक उद्देश्य रहा कि मैं घर घर जाके उन बच्चों को अपने तक लाती हूँ। एक बच्चों को लाने के लिए मुझे कम से कम 2-3 साल तक उनके घर में जाना पड़ता है, फिर वो स्कूल भेजते हैं। सबसे पहले तो मैंने दृष्टिबाधित बच्चों को लेना शुरू किया था, जिसमें मेरे अभी 7 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं और मेरे 18 बच्चे भी तैयारी में हैं, जो BEd D.Ed कर चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक बेटा मेरा यहीं पर B.Ed करके, स्पेशल B.Ed करके यहीं टीचिंग के लिए आ रखा है। एक बेटा मेरा सोहन दास जी है, उसने 2 बार नेट क्वालिफाइड कर लिया है। विजय लक्ष्मी जोशी दिव्यांग बच्चों का स्कूल चला रही हैं और टिहरी तथा उत्तरकाशी जिलों से अभी तक 97 बच्चों को वे दीक्षित कर चुकी हैं। दिव्यांग बच्चों के कौशल को निखारने में उनकी लगन बेमिसाल है। आँखों को आंधू माजी गिरी सुनो, आँखों को आंधू माजी गिरी सुनो, पाटी मेरी रामोली कांड्याव युगो, ये माँ कांड्याव युगो, ये बे कांड्याव युगो। सड़क में ना कोई कनु की रहना, सड़क में ना कोई कनु की रहना, उरड़ी लगाली अंधेरी रात बरखक जमण्याट, खुद तेरी लगाली सड़क में ना कोई कनु की रहना। निसंदेह पहाड़ का ये पहला स्कूल है जहां दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो दूसरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश की जा रही है। तुनालका की ये यात्रा कई अर्थों में विशिष्ट है। यहाँ के लोक जीवन, पहनावे, खान पान, कृषि कौशल, उद्यमिता से पुरुषार्थ के सहज दर्शन निसंदेह प्रेरणादायक है। दर्शकों, गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत हमने आपको रूबरू करवाया तुनालका गांव की समृद्धि से। सीमांत जनपद उत्तरकाशी का यह गांव स्वावलंबी है, स्वरोजगारी है और नकदी फसल के लिए एक खास पहचान बनाए हुए हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा यह गांव अपने आप में खास है। अगली कड़ी में किसी और गांव से आपको रूबरू करवाएंगे। दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।